गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार, बहुत लोगों ने पूछा कि मार्केट और कितना गिरेगी, निफ्टी और कितना गिरेगी। ऑलरेडी वी आर 10% डाउन। ठीक है, हम लोग 10% के आसपास डाउन हो चुके हैं और हम कितना डाउन हो सकते हैं, आज इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियरली आपको जवाब दे दूंगा कि भाई और कितना गिर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मार्केट के अंदर और कितना बड़ा फॉल आ सकता है। फोकस यहां रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप की लर्निंग सेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। कल बहुत स्पेशल वीडियो आएगी, तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ठीक है, जिससे क्या है आपसे मिस ना हो। अब आते हैं सीधा सेशन पे। हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 की, और किसी की बात नहीं करेंगे। अच्छे से इसको बीच में से समझेंगे कि भाई हर एक चार्ट को देखेंगे, ताकि क्या है कि आपको हर एक अच्छे से हर एंगल से क्लियरिटी मिल जाए। देखो मेरे भाई, यहाँ पे हम एक चार्ट देख रहे हैं, इट्स वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम है। इस वीकली टाइम फ्रेम से पहले उठा के देखते हैं कि भाई मार्केट के अंदर कितना बड़ा फॉल आ सकता है। हमें जो जो दिख रहा है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी आपके सामने। देखो भाई, एक तो ये ट्रेंड लाइन है, ये लो था, आपको पता है दिस इज द लो। ठीक है, अभी आप देखोगे तो कुछ समय का 2022 का लो ये है, 22 से भी ज्यादा, 21 के मिडिल से भी ये लो बना हुआ है। ठीक है, अब इस लो से अगर मैं ये लाइन खींचता आ रहा हूं, है ना, तो यहां पे मैंने एक चीज देखी कि ये मुझे पॉइंट मिल रहे हैं। कौन से पॉइंट है सर? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, बिल्कुल क्लियर रखना है यहाँ पे, है ना, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, ये हमारा अभी इलेक्शन का लो था, ये हमारा अक्टूबर में 2023 का जो अक्टूबर था उसका लो था, ये हमारा 23 में अप्रैल का लो था, और ये हमारा 2022 का जुलाई का लो था। ठीक है, ये हमें क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पे हमें किसी को आई थिंक कोई इसमें टेंशन वाली बात है नहीं कि यार किसी को डाउट होगा। ठीक है, ये 4 लो हमें समझ में आ गए, इन चारों से हम टच हो रहे हैं, ये भी चीज हमें समझ में आ गई। थोड़ा सा इसको और नैरो कर देता हूँ। ठीक है, वैसे इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है सर, अब देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है। और देखें तो सर, एक ये रेंज निकल के आ रही है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना भाई। अगर यहाँ पे टाइम पास करोगे ना तो भाई कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल बता रहा हूँ। यहाँ टाइम पास बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल फोकस यहाँ होना चाहिए आपका। ठीक है, ये देखो, यहाँ से इसको अगर मैं तो आपके सामने इसलिए ड्रॉ करता हूँ कि भाई आपको पता लगे कि मैं ड्रॉ किस बेस पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें पहले से ड्रॉ करके रखूंगा, सिर्फ ज्ञान दे दूंगा, कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल क्लियर देखो। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो कुछ मेरा ये एरिया बनना है। तो इधर अगर मैं देखूं तो ये हमारा लो था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं ऊपर की साइड देखूं तो रजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है, दूसरा रजिस्टेंस, तीसरा रजिस्टेंस। यहाँ पे बहुत टाइम बिताया भाई अच्छे से हमने। ठीक है, ऑलमोस्ट 3-4 महीने, ठीक है, इस रेंज में बताए थे, 3-4 महीने। ठीक है, ये हमने लगभग 3-4 महीने इधर इस रेंज में बताए। आफ्टर दिस ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर गए, वापस नीचे आए। अब हम इस रेड कैंडल बना के, ये वाली रेड कैंडल बना के, इस हमारी जो ये चैनल है, ठीक है, ये जो चैनल है हमारा जो 2022 जुलाई से चल रहा है, उसके अंदर हमने प्रवेश कर दिया इस रेड कैंडल से। ठीक है, अब मैं अगर देखूं कि एक अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट अगर हमें दिख रहा है तो वो कहाँ दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना के भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो अब रिसेंटली बनना है वो यहाँ बनना है। ठीक है सर, ये एरिया है, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट लगे। तो दिस कैन बी योर कलर। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, देखो यहाँ पर अच्छा खासा हमने टाइम बिताया है। ठीक है, वे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस रेंज। ठीक है, यहाँ पर, उसके बाद ऊपर चले गए, ऊपर जाने के बाद इसके बाद ये नीचे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एरिया निकल के आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर कुछ बुरा होता है, वी कैन सी वन मोर वीक, जो हमें जिसे बोलते हैं ना कि एक और रेड कैंडल हमें यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिल सकता है। ये मैं बता रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो 22,500। ठीक है, 22,500 कैसे निकल के आया सर? बिल्कुल क्लियर दिखा रहा हूं आपको, डेटा के बेस पर भी बताऊंगा, और यहां पे सपोर्ट प्राइस एक्शन हर एक के बेस पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट हमें, मुझे जो लगता है, दिस कैन बी योर, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वर्स्ट केस सिनेरियो होना चाहिए हमारे लिए ये। अब देखो होगा क्या वो हमें नहीं पता। ठीक है, हम एक तरीका देखने की कोशिश करें कि यार ये हो सकता है, ये वर्स्ट केस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद घूमना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम यहां से तो घूमे ही। ठीक है, फिर हम एक वापस से इस चैनल के अंदर जाके फंस सकते हैं और उसके बाद दोबारा से अपना हाई बनाएं, तो एक पॉसिबिलिटी दिखती है।
लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि यार भाई और कितना गिर सकते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग लास्ट, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं, लास्ट ये वाला यहां से और 22,500 कुछ यहां तक, ठीक है। तो ये मैं 5% का फॉल और एक्सपेक्ट करता हूं। मार्केट ने यहां तक गिरा और ये पूरा फॉल कितना हो जाएगा, इस हिसाब से 15% का फॉल जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये हमें नीचे की साइड और आ जाता है, 2 रेड कैंडल 2 वीक और बना देता है, तो ये पूरा 15% का फॉल हम जो है कंप्लीट देख चुके होंगे। और 15% का जो करेक्शन होता है एक बड़े बुल मार्केट के लिए, 15% का जो करेक्शन होता है ये बहुत ही हेल्थी करेक्शन होता है। और ये इस टाइप का करेक्शन बहुत टाइम से मार्केट में ड्यू था। देखो मार्केट ना कभी भी ऐसे नहीं चलते सीधा ऊपर भागते रहे, ठीक है, जिसके भाई आपको ये फॉल देखना ही पड़ेगा। अदरवाइज तो भाई क्या है, फिर दुनिया में कोई दूसरा पर्सन एफडी में पैसा रखेगा ही क्यों। तुम एक बात सोचो, अगर ये धंधा ऐसा ही चलता रहा तो कोई दूसरा धंधा या दूसरा बिजनेस होगा ही क्यों, ठीक है। भाई इसके अंदर ये फ्लक्चुएशन है, ये डर है कि मार्केट कहीं जीरो ना हो जाए, ठीक है। ये डर है, वो डर ही क्या लेते हैं मार्केट में, क्या लेके आता है, बायर्स और सेलर्स लेके आता है, वो इमोशंस लेके आता है, वो माइंडसेट को हिला देने वाली चीजें होती हैं। ये बाई सेल तभी तो होगा जब मार्केट के अंदर एक फियर होगा, ठीक है। अदरवाइज तो फिर तो भाई सारा पैसा इसमें डाल के बैठ जाओ, टेंशन ही खत्म। फिर तो हमें पता है यार मार्केट हमें 20% तो देगी साल का, है ना, फिर तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है ना। ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मार्केट ने ये फॉल दिखाया, ये हमें देखना है कि अब हम इस फॉल में कैसे रेट करते हैं। इसलिए मैं बार बार इस पर वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों का फोकस जो है ना वो भाई टिक सके कहीं ना। मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मार्केट जीरो हो जाएगा। भाई मार्केट को जीरो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर जीरो होगा तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 30 फरवरी 2025 को ही होगा, ठीक है। जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है। 2-3 क्वेश्चन ही पूछते सर 30 फरवरी तो कैलेंडर में होती नहीं है। भाई क्या करूं, 30 फरवरी नहीं होती तो फिर समझ जाओ ना, ठीक है। तो मार्केट को जीरो होना है तो 30 फरवरी 2025 को होना है, अदरवाइज नहीं होना, ठीक है। डोंट वरी। यहां पे मुझे लगता है ये 2 कैंडल, ठीक है, आई एम ज्यादा से ज्यादा, ये वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है हम यहीं से घूम जाए, लेकिन चांसेस कम है, ठीक है। अब ये फ्लो हुआ है, इसके अंदर इस रेड कैंडल से हम वापस आए, इसके अंदर घुसे हैं, दिस कैन बी पॉसिबिलिटी कि हम यहां तक आ सकते हैं। वर्स्ट के सिनेरियो जो मुझे लग रहा है 22,500 लग रहा है, ठीक है सर। 15% का करेक्शन यहां पे कंप्लीट हो चुका होगा, वहां से आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल, ठीक है। दिस कैन बी शार्प रिवर्सल, एक शार्प रिवर्सल भी हो सकता है और थोड़ा सा यहां पे जाके हम अटक सकते हैं वापस से फिर नीचे, ठीक है। ये इस टाइप से मार्केट जो है रन कर सकता है। एक बार डेटा दिखा देता हूं मैं आपको। तो भाई 14 नवंबर का डेटा भी आ चुका है और तो उसको भी देख लेते हैं। इस डेटा के अनुसार मुझे क्या लग रहा है, देखो भाई यहाँ पे 22% का माल बचा है, किसके पास, एफआईज के पास, ठीक है। यहाँ पे 37% जो है कल भी इस दिन क्या करा, बेचा है। तो एक बार एफआईज की स्थिति देख लेता हूँ मेरे भाई। इंडेक्स में इनके पास ये माल बचा है 22%, ठीक है। मुझे जो लगता है कि भाई अगर इन्होंने यहाँ से इंडेक्स को और सेल किया तो ज्यादा से ज्यादा ये 10% और सेल कर देंगे। और अगर ये 10% यहाँ से सेल करते हैं तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा और हमारा 4% गिर जाएगी, ठीक है। यहाँ से तो 4% गिरेगी तो वही वाली बात हो गई जो मैं आपको बोल रहा हूं। अगर मार्केट ये लोग 10-12% सेल करते हैं, यहां से मार्केट 4-5% और स्लिप होती है, तो वही हम पहुंच रहे हैं 22,500 के आस। उसके बाद भाई यहां से मार्केट के अंदर एक बाउंस बैक आना जरूरी है। बिकॉज क्या है कि ये लोग भाई बेच के कहां चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 12 तक आ जाएंगे, 10 तक आ जाएंगे। उसके बाद तो भाई इनको खरीदना है, सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो जाएगा, सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, 9%, 7%। आज तक का लोएस्ट पॉइंट जो रहा है, जो मेरी नॉलेज में है, ठीक है, वो है 7% का इनका, ठीक है। 7% से फिर क्या होता है, ये ज्यादा से ज्यादा ये वर्स्ट के सिनेरियो था, यहां से फिर ये घूमते ही है, ठीक है। अब देखो ये ऐसा नहीं हो सकता है कि मार्केट में रिकॉर्ड नहीं टूटते, या ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मैं वो मना नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने डेटा देख रहा हूं, इस डेटा के अनुसार भाई हम बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि आरएसआई है, तो आरएसआई के बिल्कुल लोअर एरिया पे हो तो तुम कितने टाइम उस लोअर एरिया पे रह लोगे भाई, ठीक है। तो वहां से घूमने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोअर एरिया में आके बाई करना स्टार्ट कर दो। जब तक हमें एक सिग्नल नहीं मिलेगा कि हाँ मार्केट यहां से घूम रहा है, तब तक कोई बाई करने की कोशिश मत करना, ठीक है। अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड का है तो अभी डाउन साइड का ही रहने दो। जब यहां से हमें एक सिग्नल मिलेगा कि हाँ यार हम यहां पे आ चुके हैं, अगर ये एरिया पे आ गए, तो फिर यहां से अगर जब हमें सिग्नल मिलेगा तब अपना दिमाग वहां पे लगाना, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो मैंने 45 डेज का चैलेंज बताया था, उसमें भाई लोगों को कितना काम कर रहे हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। भाई मुझे बताओ आप लोगों ने आज कितना काम किया, सच में मेहनत कर भी रहे हो, बैक टेस्टिंग कर भी रहे हो, कुछ डेटा चार्ट बात कुछ देख भी रहे हो बस, या फिर अपना बस वीडियो देख के टाइम पास करो। नहीं मेरे भाई 45 डेज के चैलेंज के अंदर, ठीक है, जो 30 मिनट का मैंने आपको बताया था, जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो एक बार जरूर विजिट करो। 30 मिनट मैंने आपको बताया था, 30 मिनट के अंदर हमें क्या करना है, 10 मिनट आपका वार्म अप, डेली सुबह उठ के वार्म अप करना ही करना है, ठीक है। उससे आपका माइंड जो है ना बहुत ज्यादा शार्पन होता है। 10 मिनट आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है, चाहे कुछ भी कर लो, वॉक कर लो, योगा कर लो, XYZ जो करना कर लो, वेट लिफ्टिंग करनी है वेट लिफ्टिंग करो। 10 मिनट मैंने आपको बोला मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन ये जरूरी है,
ठीक है, आपकी माइंड को मैनिफेस्ट करो कि भाई आपको क्या चाहिए आने वाले साल 2025 में, व्हाट यू वांट। ठीक है, ये 45 डेज, आप तो मेरे ख्याल से 44 ही बचे होंगे, आज का कल का दिन निकल गया, बहुत ज्यादा दिन है नहीं, ज्यादा दिन नहीं है। हर एक दिन का एक प्लान बनाओ, बैक टेस्टिंग करनी है। प्राइस सेक्शन के अंदर मैंने बोला है ना 50 चार्ट डेली देखने हैं तो देखने हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ 50 चार्ट देखे आज या नहीं देखे। नहीं देखे तो नीचे कमेंट सेक्शन बताओ नहीं देखे, भाई क्यों नहीं देखे। ठीक है, ये एक रिग्रेट वाली फीलिंग होनी चाहिए कि भाई मेहनत नहीं कर रहा मैं। अगर मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है मार्केट के अंदर कोई। यार ये पता है हर एक जगह पे अप्लाई होता है, जरूरी नहीं है। आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ग्रोथ माइंडसेट है। अगर ग्रोथ माइंडसेट पकड़ लोगे लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहोगे। ठीक है, यहाँ पे ये रेड कैंडल और ये, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो सकता है। इसके लिए बिल्कुल आप रेडी रहो, प्रिपेयर रहो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट जीरो नहीं हो रहा, ये पैनिक नहीं करना, बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे साथ हैं, मेरे साथ जो शुरू से हैं और जो आगे जुड़े रहेंगे, उनको एक बात बता दूं, चाहे कुछ भी हो जाए पैनिक मत करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मार्केट वापस से बाउंस बैक करेगी। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हो सकता है इस सपोर्ट से हम जो है बाउंस बैक करें, सपोर्ट का वेट करें, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। आपकी वीडियो जो है अच्छी लगी हो, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपके जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।